नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में अयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे। अयादी संधि की परिभाषा, उसके उदाहरण तथा अयादी संधि से संबंध रखने वाले जो अपवाद हैं उनके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं, ए आई ओ औ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आय, आय, औ तथा आव आदेश हो जाता है। तो पढ़ते हैं अयादी संधि के बारे में। परिभाषा, ए आई ओ औ के बाद यदि कोई स्वर आवे तो इनके स्थान पर अयादी आदेश हो जाता है। अयादी आदेश से तात्पर्य, ए आता है तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। आई आता है तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ओ आता है तो ओ के स्थान पर औ हो जाएगा। औ के स्थान पर आव हो जाएगा। ये स्थिति रहेगी। ये जो आदेश है वो क्या होते हैं? क्रमशः होते हैं। क्रमशः का मतलब 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ ए के स्थान पर क्रम से आय होगा, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव होता है। ये क्रम से हो गया। इससे पहले हमने जो पढ़ा था यण संधि के बारे में, उसमें क्या पढ़ा हमने कि ई के स्थान पर क्या होता है? यह होता है। और ऊ के स्थान पर क्या होता है? वह होता है। कब? असमान स्वर, यानी ई तथा ऊ के बाद में यदि असमान स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये। ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा। यहाँ असमान स्वर की बात नहीं कही है ये परिभाषा। ये कह रही कि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आवे तो वहां क्या होगा? क्रम से अयादी आदेश हो जाएगा। इनको अयादी क्यों कहा गया है? अय, आदि मानी प्रारंभ में, अय है जिसके आदि में संधि विच्छेद करते हैं। अयादी का अय, धन, आदि, ये हो गया। आदि मानी शुरू होता है। अय है जिसके प्रारंभ में, उसे क्या कहा जाता है? अयादी कहा जाता है। अब यहां ये परिचर्चा करते हैं कि अय, आय और अव और आव आदेश क्यों हुआ। तो पहले हम गुण वर्णों को निकालते हैं। गुण वर्ण कौन से हैं? एक तो ए हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? ओ हो गया। इनका खंडन करते हैं। ए, धन, ई बराबर क्या हो गया? ए हो गया। ओ का खंडन करते हैं। ए, धन, उ, गुण संधि में ए और उ मिलता है तो क्या होता है? ओ होता है। अब हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है यण संधि में, कि ई के स्थान पर क्या होता है? ये होता है। तो ई के स्थान पर ये कर दिया। देखिए अयादी में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, यानी ए और ई मिलता है तब, तो ये ए है, वो ए रह गया। तो यहाँ बात तो यण संधि की है कि ई के स्थान पर क्या हो रहा है? ये हो रहा है। और यहाँ जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ई नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ए का हम खंडन करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ए और ई मिलता है तो ए बनता है। ई के स्थान पर क्या होता है? यण संधि में ये होता है, और ए है वो ए हो गया। इसी प्रकार ओ की बात करते हैं तो यण संधि है, उसमें ऊ की जगह क्या होता है? वह होता है। ये वह हो गया ऊ की जगह। और ये जो ए है वो ए हो गया। तो क्या बन गया? औ हो गया। और ये हो गया आई। तो ओ जब आता है तब उसकी जगह क्या करना? अव करना है। स्थिति वही है कि ई की जगह तो क्या होता है? यह होता है। और ऊ की जगह क्या होता है? वह होता है। किसमें? यण संधि में। और यहाँ गुण वर्ण है, इसलिए क्या हो गया? ए साथ में आ गया। देखिए तो ये इस प्रकार आए, ये आय हो गया। फिर आप जुड़ता है तो, यानी आ और ई मिलता है तब भी क्या होता है? ए गुण होता है। तो आ की बात करें तो ए की जगह आ हो जाएगा। इसी प्रकार अब और क्या हो गया? आ हो गया। जब आ आता है, आ और ऊ मिलता है तब क्या होता है? वही होता है। तो ये तो ए की बात हो गई, ये क्या होगी? आ की बात। ए आई ओ
ये हमें ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये आदेश इस प्रकार हो रहे हैं जो पूर्व संधि से संबंध रखने वाले हैं, जिनकी परिचर्चा हमने पहले वीडियो में की थी। अब उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। पवन, पावन, भवन, भावना, नयन, नाविक, चयन, हवन। ये कुछ उदाहरण है। इनका हम पहले खंडन करते हैं। जो खंडन वाला प्रश्न है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो पूरा खंडन करेंगे। तो पै में कौन सा स्वर है? ए के बाद में क्या आ रहा है? वह में कौन सा स्वर है? ए, और उसके बाद में क्या आ रहा है? न। न जो है अंतिम स्वर, अंतिम वर्ण, उसको वैसा का वैसा ही लिखते हैं। तो यहां देखिए आप, अब आ रहा है संधि पद का। जब हमने खंडन किया, टुकड़े किए, तब अब आ रहा है। अब किसकी जगह होता है ये देखना हमें। तो अब जो है वो किसकी जगह हो रहा है? ओ की जगह हो रहा है। तो जो पहले वाला वर्ण है अपना, उसमें किसकी मात्रा मिला देंगे? ओ की मात्रा मिला देंगे। और ये जो बात उत्तर पद है वो अपने आप बन जाएगा अन। पोधन अन, ये स्थिति बन। इसी प्रकार पावन आ रहा है। पै, आ, वे का ए बाहर आ गया, और ये अन, यानी उत्तर पद अपने आप बन गया अन। पूर्व पद की बात करते हैं। तो यहां देखिए आव आ रहा है। आव किसकी जगह होता है? अव की जगह होता है। देखिए, तो पै में किसकी मात्रा मिला देंगे? अव की। तो क्या हो जाएगा? पौ हो जाएगा। पौ धनन, पावन हो गया। भवन का खंडन करेंगे। भय, ए, वे, ए, न। उत्तर पद बन गए अपने आप। क्या हो गया? उत्तर पद अन हो गया। अब यहाँ क्या आ रहा है? अब आ रहा है। तो भय में अब की मात्रा मिलाएंगे, यानी अब किसकी जगह होता है? ओ की जगह होता है। तो भय में ओ की मात्रा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? भो हो जाएगा। बोधन, भवन हो गया। फिर है भावना। भय, आ बाहर आ गया, वह का ए बाहर आ गया, और अंतिम जो वर्ण है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। उत्तर पद बन गया अपना। ये क्या बन गया? अना। ये अना हो गया। और यहाँ बह है। आव किसकी जगह होता है? अव की जगह होता है। तो बह में किसकी मात्रा जोड़ेंगे? अव की जोड़ देंगे। बहुधनाना, भावना हो। इसके बाद में नयन, खंडन करेंगे। नय, अ, ये, अन, ये का ए बाहर आ गया, अन हो गया। उत्तर पद बन गया। क्या बन गया? अन बन गया। और यहाँ ऐ किसकी जगह होता है? ऐ देखो ए की जगह होता है। तो नय में किसकी मात्रा मिलाएंगे? ए की। तो क्या हो जाएगा? ने धनन, नयन हो गया। नाविक, खंडन करेंगे। नय, आ, वे, वी है, उसका ई बाहर आ गया, और ये क अंतिम वर्ण को पूरा लिख दिया। उत्तर पद क्या बन गया? इक। तो यहाँ तो एक लिख देंगे। अब ये आव आ रहा है। आव किसकी जगह होता है? आई की जगह होता है। अव की जगह होता है। तो ये किसमें? न में कौन सा स्वर मिला देंगे? अव। तो क्या हो जाएगा? नव हो जाएगा। नव धन इक। नाविक, चयन, चय, आय, अन। उत्तर पद बन गया अन। अय किस की जगह होता है? ए की जगह होता है। तो चय में किसकी मात्रा जोड़ेंगे? ए की। तो क्या हो जाएगा? चे धन अन हो जाएगा। हवन की बात करते हैं। है, ए बाहर आ गया, वह का ए बाहर आ गया, और ये अन।
उत्तर पद क्या बना, अन बन गया। अब किसकी जगह होता है, ओ की जगह होता है, तो है में ओ जोड़ दिया तो क्या हो गया, हो धन अन हवन। तो इस प्रकार हम इनका खंडन करके आसानी से इन पदों का क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि जो अयादि संधि के उदाहरण है उनका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उत्तर पद है वो प्रत्यय के रूप में भी कार्य करता है। जैसे अन, 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 अना, ये सारे के सारे क्या है, इक है। ये उत्तर पद जो है वो क्या है, प्रत्यय के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके बाद में आगे जानते हैं हम, जैसे ये सावित्री शब्द ये आ गए, सावित्री, इसका संधि विच्छेद करना हमें, तो कहां से करेंगे, यहां से करेंगे संधि विच्छेद। अगर ऐसा सीधा करना चाहे तो वह का ई बाहर आ गया तो ई और 3 हो गया, और ये से। अब यहाँ क्या है, देखो आ है, ये आ, और ये क्या है, वह का ई बाहर आ गया, इत्री आ गया। तो आव किसकी जगह होता है, देखिए आप, आव किसकी जगह होता है, आव की। तो स में किसकी मात्रा जोड़ देंगे, आव की मात्रा जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, शवधन इत्री, सावित्री हो गया। एक विशेष बात इनमें देखने को मिलती है पहचान के लिए कि अयादि संधि है, उसके उदाहरणों को देख करके हम पहचान कर लें कि अयादि संधि की विशेष बात क्या है। तो अयादि संधि की जो उदाहरण है उनमें अधिकांशतः बीच वाला जो वर्ण होता है वो ये अथवा वह मिलता है, और आद्य वर्ण की संभावना बहुत कम रहती है। पूरे वर्ण आते हैं, बीच वाला वर्ण देखिए, वह, 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 ये, वह, ये, वह, इस प्रकार आ रहा है। नायक शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। यहाँ देखिए बीच में ये आ रहा है, इसका मतलब अयादि संधि है, ये का ही संधि विच्छेद करना है। ये का ए बाहर आ गया, अक हो गया। अब यहाँ नए का आ और ये क्या हो गया, आय, आय किसकी जगह होता है, आई की जगह, तो नए में किसकी मात्रा जोड़ देंगे, आई की मात्रा। नई धन अक, नायक, ले जाने वाला, नायक हो गया। गायक, यहाँ देखिए आप, ये आ रहा है, अलंत वर्ण भी नहीं है इसमें, तो ये का ए बाहर आ गया, अक हो गया, और ये आय आ रहे, आय किसकी जगह होता है, आई की जगह। गय में किसकी मात्रा जोड़ देंगे, आई की, गई धन अक, गायक हो गया, गाने वाला। पावक का संधि विच्छेद करते हैं, देखिए बीच वाला वर्ण वह आ रहा है, तो वह का ए बाहर निकाल लेंगे, क्या हो गया, अक हो गया। पै, अब यहाँ पा है तो आव हो गया, आव किसकी जगह होता है, आव की जगह होता है, तो पाव धन अक, पावक हो गया। इसके बाद में देखिए पवित्र, वह आ रहे, तो वी का जो ई है वो बाहर आ गया, क्या हो गया, इत्र। अब यहाँ पै और वह पव हो गया, अब किसकी जगह होता है, ओ की जगह, तो पै में ओ की मात्रा जोड़ देंगे, पो हो जाएगा, पो धन इत्र, पवित्र हो गया। दावक, यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे, वह का ए बाहर आ गया, अक हो गया। आ वह, आव किसकी जगह होता है, अव की जगह, तो ध में किसकी मात्रा जोड़ेंगे, अव की मात्रा जोड़ेंगे, तो धव हो गया, धव धनक, धावक, दौड़ने वाला हो गया। ये उदाहरण देखिए अब श्रवण, यहाँ वह आ रहे, वह का ए बाहर आ गया, और ये अणय है वो नय में बदलेगा, रीर है, शय वाला नियम है, क्योंकि यहाँ नय है, नय से पहले क्या आ रहा है, शय भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, रे आ रहा है, तो री, रे और श के बाद ये स या ये रे या री आता है, उसके बाद में यदि नय आता है तो नय किसे बदल जाता है, अणय में बदल जाता है। जैसे प्रण है, प्रधन नय, प्रण, परिधन्यता, क्या हो जाएगा, परिणीता, प्रणाम, ये सारे के सारे उदाहरण इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ अव है तो श्रेय में किसकी मात्रा जोड़ेंगे, अब किसकी जगह होता है, ओ की जगह होता है, तो श्रोधन अन हो गया। श्रावण, वह का ए बाहर आ गया, ये अन हो गया। नय, अणय है वो नय में बदल गया, अन। आव आ रहे, तो श्रेय में किसकी मात्रा जोड़ेंगे, आव किसकी जगह होता है, अव की जगह होता है, तो श्रवधन अन
श्रावण, श्रावक, वह का ए बाहर आ गया, ये अक हो गया। आव आ रहा है तो श्रय में आव किसकी जगह होता है, अव की जगह, तो श्रय में अव की मात्रा जोड़ देंगे, श्रव धन अक, श्रावक। शावक, अक हो गया, वह का ए बाहर आ गया, अक। अब यहाँ आव आ रहा है, आ वे, तो स में किसकी मात्रा जोड़ेंगे, आव किसकी जगह होता है, आव अव की जगह होता है, शव धन अक, शावक हो गया। तो श्रवण सुनना हो गया। श्रावण एक महीने का नाम है, श्रावण मास। श्रावक जैन साधु है, शावक शेर के बच्चे को कहा जाता है। तो यहाँ स्थिति स्पष्ट हो रही है कि ये और वह बीच में आता है, उससे पहले कोई आधा वर्ण आता है, तब तो क्या होता है, वहां जो संधि हमने कल पढ़ी थी यण संधि, वो यण संधि होती है, लेकिन आधा वर्ण भी नहीं आता और तीन ही वर्ण अधिकांशता इनमें आ रहे हैं, तो बीच में ये और वह आता है, तो संधि विच्छेद उसी ये और वह का करेंगे, और वहां संधि जो होती है वो कौन सी होती है, अयादि संधि होती है, ये ध्यान रखना। अब तीन वर्ण के अतिरिक्त देखिए आप, तीन से अधिक भी है, लेकिन यहाँ मूल शब्द क्या, दायक ही है, दायक का संधि विच्छेद करेंगे। देखिए ये का ए बाहर आ गया, अक लिख दी, आई किसकी जगह होता है, आई की जगह होता है, तो ध में आई की मात्रा मिला दी, धई, और ये बी जो उपसर्ग है उसको साथ में जोड़ दिया, विधई धन अक, क्या हो गया, विधायक हो गया। आई किसकी जगह होता है, देखिए आई की जगह हो, विधई धन अक, विधायक, विधान करने वाला, विधायक हो गया। विनायक मूल शब्द क्या है, नायक ही है, यहां से संधि विच्छेद करेंगे, ये का ए बाहर आ गया, ये हो गया अक, और ये आय है, आय किसकी जगह होता है, आई की जगह हो, विनय, बी उपसर्ग वो जोड़ देंगे, विनय धन अक बराबर क्या हो गया, विनायक हो गया। विनय करने वाला कौन हो गया, विनायक हो गया, मंगल करने वाला हो गया। ये चार वर्ण के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं पर दो वर्ण के उदाहरण भी है, जैसे नए है, ले जाना, इसका पूरे का खंडन करेंगे हम, नए बीच में कोई वर्ण है नहीं, नए, ए, ये और ए। अब स्थिति देखिए स्पष्ट हो गई, क्या आ गया, अय आ गया, और जब अय होता है तो उसकी जगह क्या होता है, ए होता है, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, ए तो है, और यहाँ नए में किसकी मात्रा मिल जाएगी, ए की, तो ने धन ए बराबर क्या हो गया, नए। अब इसमें विनय को भी हम जोड़ सकते हैं, जैसे ये विनय है, वी उपसर्ग लगा दे, विनय, विनय का संधि विच्छेद क्या होगा, ये नए का जो होता है, वी उपसर्ग जोड़ दिया, विनय धन ए, क्या हो गया, विनय, ये विनय का संधि विच्छेद हो गया। जय का करते हैं, जय, ए, आय, ए, स्थिति स्पष्ट हो गई, अय आ रहा है, अय आता है तो इस वर्ण में किसकी मात्रा जुड़ जाएगी, ए की मात्रा जुड़ जाएगी, तो जय में ए जोड़ा तो जे हो गया, और ये उत्तर पद है, जे धन ए, क्या हो गया, जय। इसका भी हम तीन वर्ण का उदाहरण बनाए, जैसे अजय, ऐसा, तो अजय का संधि विच्छेद करना है तो हमें किसका करना है, जय का ही करना है, तो जय का क्या होता है, जे धन ए होता है, और ये उपसर्ग जो है जोड़ देंगे, अजय धन ए। यहाँ अजय जो शब्द है वो महत्वपूर्ण शब्द है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। अजय अधिकांशतः किसी का नाम होता है, वो क्या है, अजय कुमार है, इस प्रकार देखने को मिलता है। तो अजय, अजय का अर्थ क्या होता है, हार या पराजित जो हो गया वो क्या हो गया, अजय। और एक होता है अजय, अजय, ये देखिए आप, इन दोनों में अंतर है, ये हार या पराजय होता है, और ये अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता वो क्या है, अजय है। तो ये जो है हार या पराजित, अजय हो गया, यानी अ उपसर्ग जो जय नहीं हुआ है, यानी पराजित हो गए। तो ये ध्यान रखिए, हम इन दोनों में युग्म शब्द बन के आ सकते हैं, अजय जिसको जीता नहीं जा सकता है। नाव का संधि विच्छेद करते हैं, नाव, न, आ, व और ए,
स्थिति स्पष्ट हो गई। आव आ गया, आव आता है तो क्या होगा, यहाँ न में किसकी मात्रा मिलेगी, अव की। नव धन है, नाव का संधि विच्छेद क्या हो गया, नव धन है नाव। और नाव को चलाने वाला क्या होता है, नाविक होता है। तो नाविक का हमने संधि विच्छेद किया ही है। नव धन इक, इक वाला वाली दे रहा है। नव यानी नाव को एक मन चलाने वाला कौन हो गया, नाविक हो गया। ये पूछा हुआ उदाहरण। गवीश संधि विच्छेद करेंगे, वी है, वी का ई बाहर निकाल लेंगे, ये ई आ गया। और यहाँ क्या आ रहा है, गए का ए और ये वह। अब है, अब किसकी जगह होता है, देखिए अब जो होता है वो ओ की जगह होता है। तो गए में किसकी मात्रा मिलाएंगे, ओ की। गो धन ईस क्या हो गया, गवीश। यहाँ देखिए दीर्घ संधि का रूप भी नजर आता है। तो दीर्घ संधि के हिसाब से इसका संधि विच्छेद करते हैं ना, तब क्या होगा, गवी धन ईश। ऐसा नहीं होता, गवी का स्वामी नहीं है, गो गायों का है जो स्वामी, गवीश हो गया। कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है गवीश। फिर देखिए आप गायत्री संधि विच्छेद यहां से करेंगे, ये का ए बाहर आ गया, अत्रि। और आय आ रहा है, आय किसकी जगह होता है, आई की जगह होता है, आई की मात्रा जोड़ दी इसमें। गई धनात्री गायत्री, ये जो पवित्र के लिए प्रयुक्त होता है। गायत्री मंत्र भी हम सुनते हैं व्यवहार में। अपवाद की बात करते हैं। यहाँ देखिए आप, अपवाद गव्य आ रहा है, बीच में वह तो आ रहा है लेकिन क्या है, आधा आ रहा है। संधि विच्छेद इसका करेंगे इसके हिसाब से। तो गए खंडन कर लेते हैं पहले, गए, गए का ए और वह में ए है नहीं, ये इसका मतलब अव तो आ गया यहाँ। लेकिन यहाँ जो है, जो वर्ण वो क्या है, स्वर नहीं है। और अयादि संधि क्या कहती है कि यानी ए आई ओ अव के बाद कोई भी स्वर आना चाहिए, कोई भी स्वर आ सकता है, तब वहां क्रम से अय आई अव आय आदेश हो जाता है। लेकिन यहां देखिए आप, अव तो हो रहा है लेकिन यहाँ क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, गए। अब किसकी जगह होता है, ओ की जगह होता है, गो धन ये हो गया, गव्य बन गया। ये अपवाद है ये, क्योंकि ये स्वर नहीं है, फिर भी अवादे स्वर है। नव्य, इसका भी खंडन करेंगे, नए और ये, यहाँ भी स्वर नहीं आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। और अब आ रहा है, अब किसकी जगह होता है, ओ की जगह होता है, नो धन ये क्या हो गया, नव्य। तो यहाँ स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए ये भी अपवाद हो गया। हो तो क्या रहा है, ओ की जगह अब हो रहा है, ये जो ओ है उसकी जगह हो गया क्या अब, और अब होने पर नव्य बन गया। लेकिन ये क्या है, नियम के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, अपवाद हो गया। भव्य की बात करते हैं, खंडन करते हैं, भय अब और ये अब आ गए। तो अब किसकी जगह होता है, ओ की जगह। तो भय में ओ की मात्रा मिला दी हमने, तो क्या हो गया, बोधन ये, और बना क्या इसका संधिपन, भव्य बन गया। लेकिन यहाँ जो है वो नियम के अंतर्गत वाली बात नहीं है, ये आ रहा है जो कि क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए जो अयादि संधि की परिभाषा है उसके अंतर्गत ये नहीं आ रहा है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि ये जो है इनका संधि विच्छेद तो इस रूप में होता है, क्या है, गोधनीय, नोधनीय, भोधनीय, लेकिन ये अपवाद के रूप में जाने जाते हैं। ये गवेंद्र है, ये पूछा हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है। गवेंद्र को यहाँ अगर हम इस स्थिति में देखते हैं तो यहाँ गुण संधि नजर आती है। और गव धन इंद्र, देखिए ए और ई मिलता है तो क्या होता है, ए होता है, और ए हो रहा है, क्या बन गया, गवेंद्र बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जो संधि विच्छेद है वो क्या माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। इसका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, गोधन इंद्र, इस प्रकार होता है। अब यहाँ ओ आ रहा है, देखिए आप, गए, ओ की जगह क्या हो गया, अ हो गया, और ये इंद्र। अब इनका मेल करते हैं तब क्या बनता है, देखिए आप,
अयादि संधि के अनुसार हमने संधि विच्छेद किया गो धन इंद्र, और अब इनका मेल करते हैं तब क्या बनता है, गय में ए मिला तो गय, वह में ई मिला तो वी, गविंद्र बनता है। और शब्द क्या है अपना, गवेंद्र है। तो ये बना कैसे, संधि विच्छेद तो ये शुद्ध है इसका, लेकिन इनके टुकड़े करके मिलाते हैं तो बनता है गविंद्र। तो ये बना कैसे, ये जानते हैं। गय अब जो होता है वो पूरा होता है, और ये इंद्र। अब देखिए ये क्या बन गया, गौ धन इंद्र। अब इनका गुण होकर क्या हो गया, गवेंद्र बन गया। क्या बन गया, गवेंद्र। अब ये होता कैसे है ये जानते हैं। यानी गो शब्द के बाद में, संस्कृत में एक सूत्र है इंद्रेचय, गो शब्द के बाद में यदि इंद्र शब्द आता है तो वहां अव आदेश नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अव, ये वह हलंत नहीं होता, क्या होता है, अव आदेश होता है। यानी वह पूरा होता है, और वह पूरा होगा तो गए अव, तो क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा। ये गौ और ये इंद्र है। अब यहां मिलकर के गुण होता है तो क्या बनता है, गवेंद्र बनता है। तो गुण संधि के हिसाब से संधि विच्छेद करें तो गौ धन इंद्र ऐसा होता नहीं है। संधि विच्छेद तो इसका क्या होता है, गो धन इंद्र ही होता है। लेकिन ये अयादि संधि के अंतर्गत भी नहीं आता, गुण संधि के अंतर्गत भी नहीं आता है, इसलिए ये क्या माना जाता है, अपवाद माना जाता है। तो आज हमने जो अयादि संधि है उसके उदाहरणों के बारे में विस्तार रूप से जाना, उसके अपवाद के बारे में जाना, उसकी परिभाषा के बारे में जाना। कल आपके सामने पुनः हाजिर होंगी संधि का एक नया स्वरूप लेकर के। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।